हेलो मोहित, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं। मैं भी मस्त हूँ एकदम। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मुझे तो पहले ही आ चुके हैं। जब तक हम आपका वेट कर रहे थे काफी क्वेश्चंस, तो एक एक थैंक यू। क्वेश्चंस पे जाएंगे। काफी लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पर्सनल है कुछ प्रोफेशनल है, तो सारे ही क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यही है मेरा आपसे कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे अपने आप को बिजी रख रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ यार। मुझे तो मैंने पहले ही बताया था, मुझे तो एक्चुअली मजा आ रहा है क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जो आप वैसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप इतने बिजी होते हैं, इतने मसरूफ होते हैं अपनी शूटिंग में। तो सुबह उठ के आई ट्राई टू डू सम योगा, आई ट्राई टू डू सम मिक्स एक्सरसाइजेस और समथिंग इन द मॉर्निंग। और फिर आई ट्राई टू कैच अप ऑन समथिंग दैट आई हैव नॉट वॉच्ड एंड इट्स ऑन माय लिस्ट एंड इट्स नॉट येट बीन वॉच्ड। और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ, जब वो देख लेता हूँ तो फिर थोड़ी सी किताबें पढ़ लेता हूँ। एंड देन शाम को आई ट्राई टू कुक अ लिटिल बिट विद माय मॉम। और उसके बाद फिर रात को मेरी और मॉम और मैं हम एक शो साथ में देख रहे हैं, तो हम वो शो साथ में देखते हैं। तो बड़ा मजा आता है ये तो सब करके। तो काफी एंजॉय कर रहे हैं आप अपना फैमिली जी टाइम जी सारी जी। चीजें। जी 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 जी। ओके। देखो, एक क्वेश्चन तो मुझे जल्द से जल्द पूछना पड़ेगा कि डायन डायन का सीजन नेक्स्ट कब आएगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि डायन को इतना पसंद किया गया था, उसमें जो आपका जी कैरेक्टर था बहुत ज्यादा जी पसंद किया गया था आकर्ष जी। का। तो मुझे बताइए क्या कुछ है क्या पाइपलाइन में, कुछ ऐसा सीजन 2 का कुछ चांस? नहीं, सच बताऊं तो ऐसा कुछ है नहीं पाइपलाइन में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर पता लगता। बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को ये सीरियल बहुत पसंद आया। तो अगर इतना लोगों को पसंद आया है तो मुझे लगता है हो सकता है कहीं ना कहीं बात पहुंच जाए कहीं पर मेकर्स के पास और शायद वो एक नया सीजन बना ले। अच्छा, कितना मिस कर रहे हैं आप उस सेट को और अपने कैरेक्टर को, क्योंकि इतना पसंद किया है अभी तक। डेफिनेटली आपके कमेंट्स और सोशल मीडिया पे जी जी डीएम जी तो जी आते ही होंगे। जी जी जी। बहुत बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा मजा आता था वहाँ शूट करके। तो एक अपनी हर एक शो की एक अपनी कहानियां होती हैं, अपनी एक मेमोरीज होती हैं, तो बड़ा एक हमेशा दिल से रह जाती हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड। लेकिन डायन के बाद मैंने काफी कुछ किया। उसके बाद मैंने एक वेब शो भी किया है। जी हाँ। जी जी जी। और अभी एक मेरी हाल ही में मूवी जो रिलीज हुई थी वो अभी अभी 2-4 दिन पहले ही डिजिटली उसका रिलीज भी हुई है वो। तो आई थिंक पीपल शुड बी वॉचिंग दैट नाउ बिकॉज एटलीस्ट दे गेट टू वॉच मी इन अ न्यू अवतार। और उन्हें बहुत मजा आएगा ये मेरी नई मूवी देखकर। श्योर श्योर, आपको हर कैरेक्टर में देखना कहीं ना कहीं आपके फैंस के लिए एक ना जी अच्छा लगता है, उन्हें पसंद आता जी है। जी और जी। हेड के बारे में पूछना चाहूंगी कि रिसेंट वही था, तो कैसा एक्सपीरियंस था? और आपका कैरेक्टर कैरेक्टर जो था उसके लिए क्या कुछ, रोहन मेरा का कैरेक्टर था, काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। जी तो जी उसके बारे में बताना चाहूंगी कैसे आपको मिला वो प्रोजेक्ट, और क्या कुछ प्रोसेस था जो बताना चाहेंगे आप? जी जी जी। एक्चुअली बहुत ही करीबी है मेरी पिक्चर, क्योंकि मेरी पहली पिक्चर है, मेरा पहला बॉलीवुड डेब्यू है। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई एम सो ग्लैड कि एवरीबॉडी लव्ड इट। उसका जो म्यूजिक था इतना एक्सेप्ट हुआ है, उसकी जो कहानी थी बहुत ही रेलिवेंट थी। इट्स अ न्यू थिंग दैट वाज एवर डन इन इंडिया। तो ये रोहन का जो किरदार था उसके अंदर इट वाज एक्चुअली वेरी क्लोज टू माय मी। वो ही वाज अ musician in the film, and not that I'm a musician, but somehow the traits of that character were very similar to me. I could relate to that. Plus, I think how Vikram sir directed the film was absolutely astounding and amazing. I think everybody, I enjoyed every single moment being on the set with him. So it was a great experience, honestly. ये काफी तारीफें मिल रही है आपको, पहले कमेंट्स भी थोड़ा पढ़ लेंगे तो लोग बोलेंगे आपस जी। में ही बात कर रहे हैं। देवांग पूछ रहे हैं, आई स्टिल रिमेम्बर यू एज बिरजू फ्रॉम मितवा। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच यार। क्योंकि मितवा मेरा पहला शो था, माय वेरी फर्स्ट शो ऑन इंडियन टेलीविजन। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोग अभी भी उसे याद करते हैं और आपको पसंद आया था। थैंक यू सो मच। विजय विजय अमेलिया पूछ रही हूँ, मोहित यू लुक हैंडसम। पूछ नहीं रही है, बता रही हूँ एक्चुअली। थैंक यू थैंक यू। और भी क्वेश्चंस है, थोड़े ये भी ले लेते हैं। जी। और आई एम रंधावा पूछ रहा है, व्हाट सेलिब्रिटी वुड यू रेट एज अ परफेक्ट 10? मेल और फीमेल सेलिब्रिटी और एनी। मेल, जो भी, कोई भी सेलिब्रिटी जो आपके माइंड में परफेक्ट फिलहाल 10। आ रहे हैं। परफेक्ट 10 आई थिंक ऋतिक रोशन फॉर मी। ओके। एंड ऑल्सो एक क्वेश्चन कि आपकी जो गुड लुक्स है इसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट है कि शुगर स्पाइस और इंग्रेडिएंट एक्स। ओके। आई लव यू, आई लव यू क्या लिखा है? आई लव यू
चुपके चुपके। ओह यस यस, बहुत ही अच्छा शो था यार वो मेरा, बहुत ही सबसे ज्यादा करीबी शो मेरा ना आज तक का, मुझे लगता है चुपके चुपके रहा है। और इट डिडंट गेट एज मच ड्यू एज इट शुड हैव। हालांकि वो लंदन में सबसे कमाल का शो था, इट वाज लाइक अ नंबर वन शो एंड वी एक्चुअली वेंट टू प्रमोट दैट शो इन लंदन आल्सो। बहुत ही मजेदार शो था, और अगर वो भी रिपीट टेलीकास्ट होगा तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा होगा। आई थिंक इट्स यू विल लव दैट शो, यू विल कीप लाफिंग व्हाइल वाचिंग दैट शो। बहुत ही मजेदार शो था। अगर आप लोगों को मौका मिले तो प्लीज आप यूट्यूब पर जाके या जी टीवी की जो एप्लीकेशन है वहां जाके देखें, एंड यू लव दैट शो, चुपके चुपके। जी डेफिनेटली। और अब शुरुआत करेंगे हम थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में, स्प्लिट्सविला से लेके ये हैक्ड तक कैसी रही आपकी जर्नी, जो अप्स एंड डाउन्स आए, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? जी, एक्चुअली बहुत ही मजेदार जर्नी रही, क्योंकि सोचा तो नहीं था कि मैं इतनी आगे तक पहुंच जाऊंगा और इतना सारा प्यार मिलेगा मुझे लोगों से। लेकिन बस आप अपना काम एक अच्छे तरीके से करते रहते हैं और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। स्प्लिट्सविला जब मैंने किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो स्प्लिट्सविला से मुझे बहुत सारा प्यार मिला। उसके बाद जब मुझे पहला शो मिला मितवा स्टार प्लस का, तब मैं मतलब शुरुआत ही हुई थी एक एज अ कलाकार, एज एन एक्टर, इट वाज माय बिगिनिंग। तो उसमें लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया। एंड देन लॉट ऑफ शोज केप्ट हैपनिंग आफ्टर दैट। बड़े अच्छे लगते हैं, वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर, जो काफी लोगों को काफी लोगों ने उसे प्यार दिया, काफी लोगों ने सराहा। आई थिंक दैट कैरेक्टर कार्तिक बिकेम रियली रियली पॉपुलर। इनफैक्ट शो ही बहुत इतना पॉपुलर था कि सब के सब देखते थे उस शो को। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। और वो करते 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 आई थिंक नाउ द मूवी इज आल्सो रिलीज्ड। So it has been a wonderful journey. I think a lot of learning, lot of lessons, lot of blessings, lot of love, lot of support. तो एक अपने आप में एक बहुत ही कमालदार सफर रहा है। मैं आपको एक ऑनेस्ट कन्फेशन करना चाहूंगी, स्प्लिट्सविला मैं कभी नहीं देखती थी, लेकिन हाँ। जिस सीजन में 2 सीजन में जो आप थे, मैं आपकी वजह से देखना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरी जो कजिन थी मोहित बहुत स्मार्ट दिखता है, मोहित मोहित मैं कौन है ये मोहित, तो मैंने देखा, मैंने है वो स्मार्ट दिखते हैं, तो उस टाइम पे आप मेरे क्रश बन गए थे। So सच sweet, में so sweet, so very sweet of you. और और actually ये मैं कहना चाहूंगा, मैंने काफी आप तो कह ही रही हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। मैंने काफी लोगों से सुना है कि somehow they really watched that season, and that season was like one of their favorites. And I get even I think it's been about 10-11 years now since I did that show. और अभी भी लोग मुझे उससे अगर याद करते हैं तो मुझे लगता है यार कोई तो बात थी उस शो के अंदर, और कुछ तो था कि उन्होंने लोगों के दिल को छू गया वो। जी जी वो तो है। और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ से भी लेते हैं, नहीं तो जी फिर जी, वही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हैक्ड के बारे में फिर से पूछना चाहते हैं, एक्सपीरियंस कैसा था, हिना खान के साथ काम करके कैसा लगा, सारी चीजें अगर आप फिर से एक बार बोल सके, जो अभी जी अभी जी, लाइव ज्वाइन। हाँ जी हाँ जी। अब हैक में एक्चुअली मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मेरी पहली मूवी थी तो मेरे दिल के बहुत ही करीब थी, और मुझे ना एक एक दिन मेरे लिए बड़ा कीमती था उसमें। और हिना खान बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत ही अच्छी को स्टार है, मुझे उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। उल्टा हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई उस सेट पे, काफी बॉन्डिंग हुई। और अभी भी हमारी बातचीत चलती रहती है इंस्टाग्राम पे, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी मैं उसे टैग करता रहता हूँ, कभी वो मुझे टैग करती रहती है। तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छे रिश्ते जुड़ गए, बहुत अच्छी एक मेमोरीज हो गई। और पिक्चर इतनी कमाल की बनकर आई कि लोगों ने उसे अपनाया, लोगों ने बहुत उसे प्यार दिया। एंड आई थिंक डिजिटली इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल। अभी काफी सारे मुझे ना टैग्स आते हैं, सब मूवी को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सही टाइम पे डिजिटली भी रिलीज किया है, और बहुत सही वक्त पे वो फिल्म भी रिलीज हुई है। और आई एम ग्रेटफुल कि आप सबको वो बहुत अच्छी लगती है। आई गेस जो लूसीफर लूसीफर है उनको मिल गया होगा उनका आंसर। श्रेय मित्तल पूछ रहे हैं, अमृता खानविलकर आपकी रियल भाभी है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? मोहित, आवाज आ रही है आपको? अभी आवाज आ रही है आपकी आपकी आवाज, मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, अभी आ तो रही थी। श्रेय मित्तल पूछ पूछे रहे हैं पूछे आपसे कि अमृता खानविलकर आपकी रियल भाभी है? कि अब मेरी क्या श्रेय मित्तल क्या पूछ रही है? अमृता खानविलकर पूछ रही है आपकी रियल भाभी है वो? जी हाँ, मेरी रियल भाभी, मेरी सगी भाभी है वो, मेरे माय रियल ब्रदर्स वाइफ। जी हाँ। और साथ ही साथ मेरा क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के टाइम पे जिम्स बंद हो चुके हैं, और किस तरीके से आप अपने फिटनेस को मेंटेन कर रहे हैं, क्या कुछ घर से ही वर्कआउट कर रहे हैं, बताना चाहेंगे अगर?
यार क्योंकि आप कोई जिम तो आप जा नहीं सकते, ना ही आप बाहर जा सकते हो, ना वॉक करने के लिए, ना रनिंग करने के लिए, तो आपको घर की जो चीज़ें हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए। तो कभी कभार मैं अपनी सोफे को इस्तेमाल करके उसको एक इंक्लाइन पुशअप्स मार लेता हूँ। योगा मैट लकीली हमारे घर पे है, तो वहाँ पर थोड़ी सी योगा उससे कर लेता हूँ। और कभी कभार एक बहुत अच्छा तरीका यूट्यूब पे देखा था, इफ यू वांट टू डू सम पुल अप्स, तो आपके जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे के ऊपर खड़े होकर आप पुल अप्स कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो बहुत सारी चीजें होती हैं घर में करना। आई थिंक यू जस्ट हैव टू हैव द विल टू डू इट। तो आप प्लीज घर में सिर्फ टीवी ना देखते रहें। आई थिंक इट्स टाइम यू शुड एक्सरसाइज अ लिटिल बिट आल्सो। और कभी कभार नहीं तो यू कैन कीप डूइंग सम फ्री एक्सरसाइजेस बाय जंपिंग ऑन द ग्राउंड, और डूइंग दोज एक्सरसाइजेस व्हिच यू कैन गेट ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सुबह सुबह उठ के मैं कर लेता हूँ, मिक्स एंड मैच करके। जैसे कि टेलीविजन में आपका काम चालू है, साथ ही साथ बॉलीवुड में भी एक प्रोजेक्ट किया है, तो डेफिनेटली आगे भी आएंगे प्रोजेक्ट्स। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी वेब सीरीज, क्योंकि वेब सीरीज की दुनिया काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, लोगों के हाथों में है। तो जी जी। इस इंडस्ट्री में आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? जी, जी, मैंने एक्चुअली ऑलरेडी एक वेब सीरीज़ मैंने कर ही ली है। मैंने विक्रम भट्ट के साथ ही एक वेब सीरीज़ की है, क्या नाम उसका नाम था माया 3। एंड आई थिंक बिकॉज़ ऑफ दैट आई गॉट दैट मूवी व्हिच आई डिड विद विक्रम सर आफ्टर दैट। तो वो ओके। मेरी पहली वेब शो थी जो जियो सिनेमाज़ पर रिलीज़ हुई थी। माया 3 उनका नाम है, उसका नाम है। तो उसका भी काम करने का बहुत ही बड़ा मजा आया। और एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन होने से पहले मैं एक ऑलरेडी वेब सीरीज के लिए रीडिंग्स कर रहा था। उसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली थी, लेकिन वो मेरे को लगता है कि चूंकि लॉकडाउन हो गया तो काफ़ी सारी चीज़ें अटक गई। बट होपफुली आफ्टर दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर दैट विल रिज्यूम दैट सून, एंड यू विल सी मी इन अनदर वेब शो वेरी वेरी सून। आजकल ये सारे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे? सबसे पहले तो यार मैं आई एक्चुअली गो टू अ मंदिर, एंड आई वुड प्रे, थैंक गॉड दैट थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, एग्जैक्टली। बिकॉज हम वी फॉरगेट अबाउट बीइंग अप्रिशिएटिव। और अब जाके रियलाइज हुआ है कि यार जो भी चीज़ें हमें बाहर मिलती हैं जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, आई थिंक इट्स टाइम वी शुड अप्रिशिएट इट, बिकॉज लॉकडाउन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सो आई डू दैट, and I'll go possibly in a nice open environment, possibly by the beach or something in Bombay, to enjoy the clean air and enjoy some खुलापन। तो सबसे पहले ये सब चीजें करूंगा मैं, to get back to normalcy। ओके। हम सब करेंगे डेफिनेटली, ये टाइम जैसे जाएगा। यस, नेटवर्क इशू फिर से हो गया, नेटवर्क इशू। हेलो 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 मोहित, ये आवाज आ रही है? अब वापस आपको अब मेरी आ गई, आवाज वापस हाँ अब आ गई, वापस आ गई। हमारी, मैं बोल रही थी कि स्ट्रीट फूड जो होता है, हम बाहर खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो कोई ऐसा स्ट्रीट फूड के लिए आप क्रेव कर रहे हैं अभी, और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा आप ट्राई करेंगे उसको ढूंढने का और खाने का? यार सच्ची बताऊं, क्योंकि अब इतनी सारी हमने न्यूज पढ़ ली है और इतनी सारी न्यूज सुन ली है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी मैं कोई क्रेव करूंगा कोई बाहर की भी कोई स्ट्रीट फूड का। बट मुझे ना सुशी बहुत पसंद है, और मुझे हम मैं सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है, और मैं बहुत जब भी मौका मिलता था सुशी जरूर खाता था। तो पता नहीं, लेकिन अभी जब तक ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद कैसा माहौल रहेगा, बिकॉज यू आर वेरी ऑफ गोइंग एंड ईटिंग आउटसाइड, तो कितना वक्त लगेगा। और स्ट्रीट फूड में ना मुझे एक्चुअली भले पापड़ी बहुत पसंद है। और मैं हालांकि अभी ना मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में ना बहुत ही कमाल की चाट और ये पकौड़ियाँ मिलती हैं सब कुछ। और एक बहुत कमाल की जगह जहाँ से ना बहुत अच्छे दही भल्ले मिलते हैं। तो मैं सोच रहा था, मम्मा को बोल रहा था कि यार ये जब खत्म होगा तो वो खाएंगे। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या सब कुछ सेफ है, सब कुछ साफ सुथरा है, तो ही उसे आई बी एबल टू डू दैट। आई गेस समिता को अपना आंसर मिल गया होगा, वो पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन में आप मुंबई में ही हैं। नहीं नहीं, मैं दिल्ली में हूँ इस लॉकडाउन पे अपनी मॉम के साथ में। अच्छा, रियलिटी शोज जैसे आपने स्नेक्स विला किया है, आपने होस्टिंग भी की है, इंडिया बेस्ट डांसर सुपरस्टार करके आपने होस्ट किया है, तो जी कुछ जी जी। ऐसा रियलिटी शो आपके माइंड में, क्योंकि बिग बॉस 14 करके मुझे आ रहा है, क्वेश्चन लक्ष्मी पूछ रही है कि आप करेंगे कुछ रियलिटी शोज? बिल्कुल बिल्कुल खतरों करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। बिग बॉस तो मुझे ऑफर हुआ था, मैंने नहीं किया था। लेकिन मैं डांस रियलिटी शो जरूर करना चाहता हूँ। अब पता नहीं अब झलक दिखला जा वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट आई वुड लव टू डू दैट शो। को आएगा और फियर जब भी। फैक्टर इज समथिंग दैट, हाँ, फियर फैक्टर इज समथिंग आई वुड वांट टू डू इट आल्सो। तो काफी सारे रियलिटी शोज हैं जो मेरी लिस्ट में हैं, और होपफुली जैसे ही सब कुछ शुरू होगा और मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी, तो आई थिंक दे माइट जस्ट वांट मी देयर। जैसे कि आपने खतरों की खिलाड़ी की बात की है, तो मैं जानना चाहूंगी ऐसा कोई फोबिया है जो आप कहीं ना कहीं वहां पे जाके वो निकालना चाहते हैं? फियर फैक्टर में
यार फोबिया, आई थिंक हाइट्स का फोबिया है। और वैसे मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है जब मैं फियर फैक्टर में हाल ही में देख रहा था अभी, तो लेकिन जब इतनी ऊपर चले जाते हैं, वी आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक 200 फ्लोर्स, लाइक couple of 100 feet up, तो वहां जाके कैसा महसूस होता होगा। और the funny thing is, you're protected, nothing will happen to you, but still I think there's something that scares you, वो मुझे एक्सपीरियंस करना है। और होपफुली दिस should happen soon. ओके ओके। और भी, आर यू कमिटेड? रश्मि का एक और Yes, I'm committed to my work. हाँ, जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने उनसे कहा कि पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके आंसर आपको सही मिलने वाले नहीं है, प्रोफेशनली पूछिए। जी जी जी। अरे, और I like the भी movie Hack and I'm from Pakistan. क्या बात है, थैंक यू। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब आप कोई भी कैरेक्टर करते हो तो एक ना, वो कैरेक्टर के लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए एक जर्नी रहती है जी हाँ। तो क्या कुछ जर्नी आपकी रहती है, चाहे कोई भी कैरेक्टर हम ले लें? अब जैसे कि मैं फिल्म के बारे में बताऊं, जब भी कोई कैरेक्टर होता है ना, तो फिल्म में तो स्क्रिप्ट होती है, तो उसको आप काफी बार पढ़ के, काफी बार चीजें समझ के, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो काफी सारी चीजें आपके जहन में आती है, और कुछ कुछ आपके ट्रेट्स जो होते हैं वो उसके मेल खाते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, एंड देन थिंग्स गेट बेटर विद दैट। इन टर्म्स ऑफ टीवी, आपको ना काफी सारी चीजें खुद इमेजिन करनी पड़ती हैं कि ये लड़का ऐसा होगा, क्योंकि आपको कहानी पता नहीं होती है कि आगे जाके क्या होने वाला है। सो दैट बिकम्स इवन मोर टफ इन टर्म इन टेलीविजन। तो फिर एक प्रोसेस होता है इन टेलीविजन। इट प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम couple of weeks before shooting, and it keeps continuing while you're shooting, at least for a month or two, because तब आपको जाके समझ में आता है कि अच्छा, ये ऐसे ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि कहानी आपके सामने बाद में आती है काफी सारी चीजें। तो ये अलग अलग मेरा एक तरीका होता है, आई थिंक टू गेट इनटू द कैरेक्टर इन बोथ द मीडियम्स। तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपको मतलब निभाने के थोड़ा डिफिकल्टी हुई, चैलेंजिंग था, कुछ ऐसा कैरेक्टर अभी तक? चुपके चुपके में जो कैरेक्टर था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन वो क्योंकि थोड़ा सा कॉमेडी था उसमें, काफी करेक्ट टाइम पे पंचेस थे, और बड़ी टाइमिंग होनी बड़ी जरूरी थी। और बड़े उसके ना बहुत ही टेक्सचर्स थे उस शो में। तो वो एक मैंने कहा ना कि तभी मेरे को काफी करीबी भी है, और काफी अच्छे से उसको प्रेजेंट भी किया गया था। तो वो एक करके मुझे मजा भी आया और थोड़ा चैलेंजिंग भी लगा। चैलेंजिंग। अच्छा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई ऐसा जॉनर जो आप करना चाहेंगे, आपका फेवरेट जॉनर है और बॉलीवुड में वो करना चाहेंगे? बॉलीवुड में यार, मैं ना आई रियली वांट टू डू अ बायोपिक ऑफ सम लेजेंडरी पर्सन, लिविंग और डेड, बट आई रियली वांट टू डू इट। क्योंकि जब आप किसी की खुद की जीवनी जीते हैं ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं उसमें करते करते। और एक अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि आप किसी की जिंदगी जी रहे हैं ऑन स्क्रीन। सो आई वांट टू डू दैट। अच्छा, बॉलीवुड में जैसे देखा जाए कि बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, डेफिनेटली आप सबके साथ काम करना चाहेंगे, लेकिन टॉप 3 में कौन है? टॉप 3 में आई रियली वांट टू वर्क विद इम्तियाज अली, संजय लीला बंसाली, एंड राजकुमार हिरानी। और अगर मैं बात करूँ, मैं कल ही देख रहा था, मेरे को ना एक नितिन कक्कड़ जो है बहुत मुझे काफी पसंदीदा डायरेक्टर है। उन्होंने फिल्मिस्तान मूवी बनाई थी, और अभी हाल ही में जवानी जाने मन बनाई थी सैफ अली खान और जो एक नई लड़की हैं अलाया के साथ। तो वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मुझे लगता है उनके साथ भी काम करें, बड़ा मजा आएगा। ऑब्वियसली, और हम तो आपको देखना ही चाहेंगे। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर मैं खान्स की बात करूँ, और सबका ड्रीम रहता है कि जैसे जो एस्पायरिंग एक्ट्रेस रहता है, उनका ऐसा रहता है कि एक मतलब उनकी फिल्म में काम करना मिल जाए, बड़ी बात हो जाती है। तो अगर तीनों में से डेफिनेटली आप सबके साथ काम करना चाहेंगे, मैंने पहले बोल दिया, लेकिन एक नाम आपको। आमिर खान। आमिर खान, बाय। यार मैं ना हाल ही में, मेरा ना एक दोस्त है, वो ना पहले कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, और अब ना वो आई थिंक इज बिकम आमिर खान डायरेक्ट कोच फॉर हिज न्यू मूवी। तो मैंने उनसे काफी मेरे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे काफी हमेशा से पसंदीदा एक्टर रहे हैं, और काफी ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। और वो उन्होंने मुझे इतने सारे उनके किस्से सुनाए कि मैं उनका और भी बड़ा फैन हो गया हूँ। और जो जो वो चीजें करते हैं एज एन एक्टर, तो बड़ी मतलब आप उनकी बातें सुन के मैं बहुत इंस्पायर हो गया हूँ। और तब से मैंने ठान लिया है कि एक ना दिन एक प्लीज ऐसा मौका मुझे मिल जाए कि या तो मैं उनसे एटलीस्ट मिल लूँ, और मिल लूँ तो कुछ बातें हो जाए उनके साथ। और अगर फिल्म करने का मौका मिल जाए, चाहे वो एक 10 सेकंड या 15 सेकंड का रोल क्यों ना हो, आई वुड लव टू डू दैट। क्योंकि एक एक इट्स अ एनर्जी इज दैट यू वांट टू टैप इनटू। तो मेरी वो एक रीजन है कि मैं उनके साथ वो इस एनर्जी में टैप होना चाहता हूँ कि
डेफिनेटली, क्योंकि अब फैंस का इतना सपोर्ट है, इतना प्यार है, तो आपके सारे विशेस तो डेफिनेटली पूरे होंगे। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। और एक और क्वेश्चन, जैसे कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं ना कहीं वो जो स्ट्रगल्स आते हैं, कुछ लोग तो वो हिम्मत हार जाते हैं, तो वो जी, हिम्मत बनाने के लिए अपने के आप क्या कुछ उनको एडवाइस एंड टिप्स देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यार जिंदगी में परेशानियां हर किसी की आती हैं, चाहे वो जिस मर्जी लेवल पे हो, चाहे वो मेरे लेवल पे हो, चाहे मेरे से बड़े लेवल पे हो, चाहे ऊपर नीचे हो। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको हमेशा जिंदगी में आगे लेके जा सकती है, वो है कि हार ना माने। परेशानियां आएंगी जरूर, उससे आप ठोकरें भी जरूर खाएंगे और उससे गिरेंगे भी, लेकिन गिर के खड़े हो जाइए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक सीख जरूर होगी जो आपको आगे लेके जाएगी। और एक मेरा मानना बहुत जरूरी है कि गलतियां और आपके साथ जो मुश्किलें आती हैं बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि यही आपको सिखाती हैं। और अगर आप वो उससे नहीं सीखेंगे तो आप फिर उन्हीं मुश्किलों में पड़े रहेंगे, तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से आप उसको आगे बढ़ पाएंगे। तो इफ यू डोंट क्विट you will never fail, and if you never fail you will end up succeeding. सो परफेक्ट, क्या वर्ड्स बोले आपने, वेरी इंस्पायरिंग। Thank you. और कहीं ना कहीं मैं ये भी जानना चाहूंगी कि है ना, हर एक्टर एक्टर ले लीजिए, किसी भी इंसान के लाइफ का कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट होता है। अगर मैं आपकी बात करूँ तो कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा शो, कोई ऐसा पार्ट जो आप टर्निंग पॉइंट रहा आपके लाइफ में? टर्निंग पॉइंट मतलब किसी काम को लेकर कि या मेरे साथ जिंदगी में? काम को लेकर। कुछ। मतलब मुझे लगता है ये जो मेरा जो शो था बड़े अच्छे लगते हैं, और जब ये मेरे पास आया था ना, बहुत ही मतलब कमाल का किस्सा था। मैंने ना ऑलरेडी एक शो फोन पे साइन कर लिया था और मैंने हाँ कर दी थी, और सडनली मुझे बड़े अच्छे लगते का भी फोन आ गया था। और उससे 2-4 दिन पहले ना मैंने उसका एक आर्टिकल पढ़ा था बड़े अच्छे लगते हैं के बारे में, कि ऐसा ऐसा शो आ रहा है, उसमें राम कपूर और साक्षी तन्वर होंगे और ये हैं, और दे वर लुकिंग फॉर टू यंग लीड्स इन दैट। मैं सोचा था कि ऐसा हो कि मेरे को ये शो मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और 2 दिन के बाद मुझे उसका फोन भी आ गया। तो मुझे लगा यार कि यार आप किसी अच्छी, मतलब इफ यू रियली वांट समथिंग एंड यू प्रे विद ऑल योर ऑनेस्टी एंड ऑल योर विल, तो कभी नहीं पता लगता कि वो सच हो जाता है। और वो जो शो था मेरे लिए, उसने बहुत कुछ बदला। बहुत प्यार मिला उसकी वजह से, काफी पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोगों को पता लगा कि कौन मोहित है, और काफी लोगों को मेरा काम के बारे में पता लगा। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर। और वो हुआ कैसे था, एक अखबार में पढ़ के एक इच्छा जाहिर करके यूनिवर्स में कि यार ये शायद मुझे शो में जाए तो कितना अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली, मतलब वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है, कहीं ना कहीं वो सच हो गया कि अगर आप सच हो किसी जाता चीज। है, सच्ची में हो जाता है इसकी। आप आप if you ask anything from the universe with all your honesty, with all your passion, it does come true. All the forces get aligned to make it happen for you. अच्छा, सुमन जी पूछ रही है आपसे कि बिग बॉस, फिर से वही क्वेश्चन, बिग बॉस करना चाहेंगे? अभी तो नहीं, अभी मुझे लगता है कि मौका, ये वक्त नहीं है बिग बॉस का, लेकिन लाइक दिस कि नेवर से नेवर। अगर सही वक्त और सही मौका हुआ तो जरूर मैं करूंगा उस शो को। ओके, देखा जाए ना, ये सोशल मीडिया है ना, काफी ज्यादा एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ट्रोलिंग, जी अगर आप कुछ बोले नहीं, कुछ किए नहीं, कि ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। जी जी जी। ट्रोलिंग्स को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, और कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, आप अगर शेयर करना चाहें तो? देखिए, ये हर चीज़ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो होती हैं, और कहीं न कहीं जब आप अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पे डालते हैं तो यू पुटिंग एवरीथिंग आउट फॉर द पब्लिक कंजम्पशन। तो हो सकता है कि कोई चीज़ अगर उन्हें पसंद ना आए तो ट्रोलिंग ज़रूर हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि यही लोग आपसे प्यार भी करते हैं, यही लोग आपकी ट्रोलिंग भी करते हैं, तो क्यों ना उन्हें अपने परिवार की तरह देखा जाए, कि यार आप भी तो घरवालों से, जब भाइयों-बहनों से कभी-कभार झगड़ा करते हैं, कभी प्यार करते हैं। तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट। बस उसको प्यार से एक्सेप्ट कर देना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। यस, परफेक्ट, यही होना चाहिए। आई गेस ट्रोलर्स को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि एट द एंड है तो इंसान ही। जी हाँ, जी हाँ। ओके, ना जाते जाते ये जानना चाहूंगी, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप बताना चाहें? जैसा कि मैंने कहा, वो एक ऑलरेडी रीडिंग चल रही थी, मैं अब उसका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि भी मुझे पता नहीं कि उसका स्टेटस क्या है। लेकिन एक वेब शो है जिसकी मैं ऑलरेडी, रीडिंग्स हमारी शुरू हो गई थी, और शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली थी। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो तो कुछ ही अरसे में उसकी शूटिंग शुरू हो जाए, और जैसे ही वो शुरू होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। पर पाइपलाइन में वेब शो ज़रूर है। ओके, एक एक मिनट, एक है, पूछ रहे हैं, मोनिका पूछ रही है आपसे कि व्हेन कमिंग पुणे मोहित, ऐसा पूछ रहे हैं। पुणे में बहुत जाता रहता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ के कॉलेजेस से बहुत इनवाइट आता है। सो आई एम श्योर किसी ने मुझे कहीं ना कहीं कॉलेज में देखा जरूर होगा। तो जैसे ही एक किसी नए कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इनवाइट आएगा मैं जरूर आऊंगा। और पुणे मेरे लिए बहुत ही अच्छी जगह है, काफी अच्छा लगता है वहाँ आके। सो होपफुली आई विल सी यू वेरी वेरी सून।
थैंक यू सो मच मोहित हमसे बात करने के लिए, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और बॉलीवुड स्पाई की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। Thank you so much. It was lovely being on this show. Thank you so very much. तो हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल स्टूडियो में भी आप, होप कि हमारे स्टूडियो में भी, हमारा स्टूडियो भी अंधेरी वेस्ट में बहुत बिल्कुल अच्छा। 100%। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ एक बार इंटरव्यू करेंगे आपके साथ। थैंक यू डन। सो मच। थैंक थैंक यू, यू बाय। सो मच फॉर